सो गुड मॉर्निंग क्लास और सारे बच्चों को नमस्कार और जो पेरेंट्स हमें देख रहे हैं यहाँ फिलहाल। तो आज जो अपन चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, क्लास 10th का सेकेंड बायोलॉजी चैप्टर। देखो, हो सकता है तुम्हें बायोलॉजी बहुत टफ लगता हो क्योंकि तुमने बायोलॉजी सही से पढ़ा नहीं है। और मैं एक चीज़ बहुत क्लियर कर दूँ तुम्हें, पढ़ने के लिए सर बहुत कुछ है। अब एक क्या होता है ना कि जस्ट टू शो नॉलेज, मुझे अपनी नॉलेज अगर तुम्हें दिखाने का है तो मैं 10th के ही सिलेबस को थोड़ा इलेबरेट करके 11th वाले में ऐड ऑन करूंगा और इससे तुम्हें लगेगा कि टीचर का नॉलेज बहुत ज़्यादा है सर, है ना। बट क्या मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, उस क्वेश्चन का आंसर दो पहले कि क्या तुम्हारे लिए वो 11th का सिलेबस इंपॉर्टेंट है क्या? नहीं सर, फिलहाल तो हमें 10th का बोर्ड देने का है और हमें 10th के बोर्ड के अंदर में टोटली एनसीईआरटी कवर अप चाहिए। ये प्राइमरी आपका मोटो होना चाहिए। और अगर एनसीईआरटी आपने कवर कर लिया तो यूं समझ लो कि आपके 90-95% आने से कोई रोक नहीं सकता है, ठीक है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो क्वेश्चन रहते हैं, जो क्वेश्चन के पैटर्न रहते हैं, द वे द टीचर आस्क द क्वेश्चंस, ये टोटली डिपेंड करते हैं एनसीईआरटी और एनसीईआरटी फॉर्मेट के ऊपर। जिस तरह का क्वेश्चन एनसीईआरटी में मेंशन होता है, जिस पैटर्न पे वो क्वेश्चन पूछते हैं, उसी पैटर्न पे क्वेश्चन आपको देते हैं। तो ये कुछ था बेसिक इन्फॉर्मेशन आपके लिए। और आज का लेक्चर अपन स्टार्ट करने जाते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बायोलॉजी से, जो कि हमारा सर ये सेकेंड नंबर चैप्टर है। देखो क्लास, इस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के अंदर अपन क्या पढ़ने वाले हैं, बहुत अच्छे से ध्यान देना। देखो, जब भी क्या है ना कि हम रोड से क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है, और पास में डीजे बज रही है, तो डीजे के कारण हम क्या करें सर, अपने कानों को हम बंद कर रहे हैं। डन, ये पहला कारण हो गया। दूसरा सर, अभी आने वाला टाइम में अभी सर्दी का मौसम आने वाला है, ठंड का मौसम आने वाला है, जो कि हमारे अक्टूबर-नवंबर से स्टार्ट हो जाता है ऑलमोस्ट। और इस टाइम पे हम गर्म कपड़े पहनेंगे, एसी फैन वगैरह बंद रखते हैं, उसके कंपेयर हम हीटर चलाते हैं। ये सब काम क्यों करते हैं, ये सारे इस चैप्टर के अंदर देखेंगे। तो आपका बॉडी किसी उन चीज़ों के वजह से, जैसे गर्मी, ठंडी, साउंड, स्मेल को अपना नाक बंद करते हो, तो इन सब के वजह से जो आउटर इन्वायरमेंट में चीज़ हो रही है, इनके वजह से आपकी बॉडी रिस्पॉन्स कर रही है। ह्यूमन बॉडी, एनिमल बॉडी या फिर प्लांट बॉडी रिस्पॉन्स कर रही है। यही चीज़ हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने जा रहे हैं कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। जब ये बॉडी हमारी रिस्पॉन्स करेगी तो कैसे रिस्पॉन्स करेगी, कौन कौन से ग्लैंड है हमारे पास में, कौन कौन से हार्मोन है सर जो किस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल है, आखिर ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हमारे बॉडी के अंदर कैसे परफॉर्म किया जाता है, ये भी हम कवर करेंगे इस चैप्टर के अंदर। तो हमने इस चैप्टर को 3 भाग के अंदर डिवाइड करा है, बहुत ध्यान समझने की कोशिश करना। जब ये चैप्टर को हम पढ़ेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को, तो हम पढ़ेंगे ह्यूमन नर्वस सिस्टम के बारे में, हम पढ़ेंगे सर इंडोक्राइन सिस्टम के बारे में, यानी हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे कि हार्मोन एनिमल्स के अंदर कितने होते हैं, कौन कौन से हार्मोन रिलीज करते हैं और उनके फंक्शन क्या है, ठीक है। और तीसरे पार्ट के अंदर हम पढ़ेंगे प्लांट्स के रिगार्डिंग, यानी प्लांट के अंदर मूवमेंट कैसे होते हैं सर, और प्लांट के अंदर हार्मोन कौन कौन से हैं और किस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो आपको समझ में आ गया, चैप्टर को हमने 3 भाग में तोड़ दिया। अब 3 भाग तोड़ने से इसलिए ईजी हो जाएगा आपको कि एक पहले पोर्शन को समझना पड़ेगा। अगर आपको ह्यूमन नर्वस सिस्टम समझने का है तो आपको ये इंडोक्राइन सिस्टम, प्लांट सिस्टम से कोई बहसबाजी नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपको ये टॉपिक आता है नहीं आता है। तो पहले हम उठाते हैं आपकी ह्यूमन नर्वस सिस्टम को और धीरे धीरे हम सबको एक एक पार्ट में डिस्कस करते जाएंगे। डन। तो देखो, सबसे पहले हम ह्यूमन नर्वस सिस्टम की अगर बात करते हैं तो हमारे बॉडी के अंदर मिलियंस ऑफ नर्व है। जब हम नर्व की बात कर रहे हैं तो हम ब्लड वेसल्स की नहीं बात कर रहे हैं, हम आर्टरीज वेन की नहीं बात कर रहे हैं। आर्टरीज वेन इज अ ब्लड वेसल्स, हम नर्व की बात कर रहे हैं सर हमारे बॉडी के अंदर में। और नर्व का एक काम है मैसेज को कलेक्ट करना और वापस उस मैसेज को रिस्पॉन्स करना। ये किसका काम है सर, हमारे पास नर्व का काम है। मैं आपको दिखाऊंगा अभी। फिलहाल ये जो ह्यूमन नर्वस सिस्टम है सर, फर्दर 2 पार्ट में क्लासिफाइड किए गए हैं। जो पहला पार्ट है हमारे पास सीएनए यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और जो दूसरा पार्ट है वो है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब सर, ये जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है इसके अंदर हमारे 2 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट ये हमारा ब्रेन हो रहा होता है और दूसरा पार्ट आप छोटे भी क्लास के अंदर पढ़े होंगे कि ब्रेन से नीचे सर एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर हो रहा होता है हमारे पास, ठीक है। ब्रेन से नीचे इस वाले पोर्शन की बात कर रहे हैं, इसको हम बोलते हैं वर्टिब्रल कॉलम्स या फिर स्पाइनल कोड। तो ये आपको ब्रेन दिख रहा है और ब्रेन से नीचे अटैच होते हैं आपके स्पाइनल कोड। क्या सर, स्पाइनल कोड। और ये वाला पार्ट क्या है सर हमारे पास, ब्रेन।
तो ये दो पोर्शन से मिलकर के हमारा क्या बना है सर, सीएनएस। एंड आफ्टर ऑल ये स्पाइनल कोड से बहुत सारे डिफरेंट नर्व निकले होंगे आपके, बहुत अलग अलग नर्व निकले होंगे, बहुत सारे नर्व निकले होंगे अलग अलग, जो कि हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट को कनेक्ट करते हैं। जैसे कुछ नर्व आया होगा हमारे हाथ के अंदर, कुछ नर्व गया होगा हमारे ब्रेन के पास, कुछ नर्व हमारे पैर के पास गया होगा। तो इन सब नर्व को, ये साइड वाले आपको नर्व दिख रहे हैं, इसको हम बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, यानी पीएनएस। क्या बोलते हैं सर इसको हम लोग, पीएनएस। अभी मैं आपको डायग्राम के फॉर्म में भी समझाऊंगा। फिलहाल आपको ये समझ में आना चाहिए कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम का मतलब हम ब्रेन के बारे में बात कर रहे हैं और स्पाइनल कोड के बारे में बात कर रहे हैं। डन क्लास। और पेरिफेरल जो इनसे और नर्व साइड से अराइज हुए हैं आपके पास में, ठीक। अब जो इंपॉर्टेंट आपको समझने का है कि सबसे पहले जो हम डिस्कशन करेंगे सर, हम डिस्कशन करेंगे पीएनएस यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की, लेटर ऑन हम डिस्कशन करेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम की। अब ध्यान दो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम से हर साल 2 मार्क्स या फिर 3 मार्क्स के क्वेश्चन आपके अराइज कर दिए जाते हैं। तो ये चैप्टर, ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डन। तो अब एक एक करके बढ़ते हैं सर हम लोग। अच्छा, सबसे पहले मैं और कुछ आपको दिखा दूं। ये डायग्राम अगर आपको विजिबल हो रहा होगा तो इस डायग्राम के अंदर आपको एक चीज बताया गया है कि जो हमारे पास सर ये जो पिंक कलर का विजिबल हो रहा है, यानी ये ब्रेन आपको दिख रहा होगा पिंक कलर का, और ये स्पाइनल कोड किस कलर का दिख रहा होगा, पिंक कलर का। तो ये दोनों किसके पार्ट है सर, ये दोनों पार्ट है हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम के। और जो येलो लाइन आपको दिख रहा है, ये सब देखो, ये नीचे लाइन दिख रहा है हैंड्स के अंदर आपको विजिबल हो रहा होगा, साइड से निकले बहुत सारे नर्व, इनको हम बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जो कि मैंने आपको समझा दिया। तो हम किसके रिगार्डिंग में बात करने जा रहे हैं क्लासेस, क्या हम ये पिंक वाले के बारे में बात करने जा रहे हैं, नहीं सर, हम येलो वाले के बारे में बात करने जा रहे हैं। ये साइड के जो नर्व है, जो हमारे पैर के नीचे पहुंचे हुए हैं, जो हमारे हाथ के पास है, जो हमारे ऑर्गन तक जा चुके हैं, जैसे कि कहीं पे आपका यहाँ पे स्टमक होगा, लीवर होगा, किडनी होगा, इन सब के पास जा रखा है, उसके बारे में स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हमें स्टडी करना है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को। अब ये जो पीएनएस है, इसको फर्दर हमने 3 पार्ट में क्लासिफाइड किया है, और इसको हमने क्लासिफाइड किया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन, कि ये कहाँ से निकलते हैं सर, ये नर्व कहाँ से निकलते हैं और कौन से पार्ट को कनेक्ट करते हैं। इसके बेसिस पे हमने इनको 3 पार्ट में डिवाइड किया है। जो पहला है क्लास हमारे पास, वो है स्पाइनल नर्व। पहले समझो, फिर हम बोर्ड के ऊपर आएंगे। स्पाइनल नर्व वो नर्व है जो कि आपके स्पाइन से अराइज होते हैं। कहाँ से अराइज होते हैं क्लास, स्पाइन से। क्या बोलना चाह रहे हैं सर, आप ये बोलना चाह रहे हैं कि ये हमारा अगर ब्रेन है और ये हमारा स्पाइनल कोड है, तो इससे जितने सारे नर्व निकले हैं, ये नर्व, ये नर्व, ये नर्व, ये साइड वाले जितने नर्व निकले हुए हैं, ये सभी तो स्पाइनल नर्व है सर हमारे पास। करेक्ट क्लास। आपके जो स्पाइनल कोड से जितने भी नर्व अराइज हुए हैं, उनको हम बोलते हैं स्पाइनल नर्व, स्पाइनल कोड से निकले हुए हैं। अब ध्यान देने का है कि सर ये कितने होते हैं, नंबर में कुछ पता होगा, कितने नंबर के होते हैं। तो ये होते हैं 31 इन पेयर्स। कितने होते हैं क्लास, 31 इन पेयर, जब हम बात करें स्पाइनल कोड की। और ये कनेक्ट करेंगे डिफरेंट बॉडी पार्ट को। किसको कनेक्ट करेंगे सर, तो पहले निकल कहाँ सर, अभी मैंने बताया अराइज कर रहे हैं सर स्पाइनल कोड से, और कनेक्ट करेंगे, किसको कनेक्ट करेंगे, बॉडी पार्ट को कनेक्ट करेंगे, एक्सेप्ट हेड। हेड को ये कनेक्ट नहीं करते हैं, यानी स्पाइनल कोड से जो भी नर्व निकले होंगे वो वापस आपके हेड के पास नहीं जाएगा, वो सारे डिफरेंट बॉडी पार्ट के पास जाएगा, सिर्फ हेड को छोड़ करके। तो सर हेड को कौन कनेक्ट करेगा, चलो वो भी देखते हैं। तो दूसरा जो नर्व है हमारे पास में, जिसको हमने बोला है क्रैनियल नर्व, और क्रैनियल से आपको पता चल रहा है कि हम ब्रेन के बारे में बात कर रहे हैं। तो ब्रेन से निकले जितने भी नर्व हैं, ठीक है, जितने भी नर्व ब्रेन से निकले हुए हैं और अटैच है स्पाइनल कोड के ऊपर है, ब्रेन से निकला नर्व और ये अटैच हो गया कहाँ पे सर हमारे पास, स्पाइनल कोड या फिर हेड वाले पोर्शन के अंदर, इस वाले पोर्शन के अंदर अटैच हो गया, यहाँ से निकला और यहाँ पे अटैच हो गया। इस तरह के नर्व को हम बोलते हैं सर क्रैनियल नर्व। क्या बोलते हैं क्लासेस को हम लोग, क्रैनियल नर्व्स। और सर क्रैनियल नर्व की अगर हम बात करें तो अगेन सेम सिनेरियो है हमारे पास, इनका भी आपको नंबर पता होना चाहिए कि कितने होते हैं क्रैनियल नर्व हमारे पास सर। तो हमारे पास क्रैनियल नर्व होते हैं 12 इन पेयर्स, जो कि अराइज होते हैं कहाँ से क्लास, ब्रेन से, और स्प्रेड करते हैं थ्रू आउट द हेड, पूरे हेड के अंदर ये फैले होते हैं। अब एक और नर्व के बारे में बात करो, जिसको हम बोलते हैं सर विसरल नर्व। बस ये 3 ही नर्व है, तीनों आपको याद होना चाहिए। विसरल नर्व वो नर्व है जो कि अराइज हुए हैं सर स्पाइनल कोड से। कहाँ पे क्लास अराइज हुए हैं, स्पाइनल कोड से। बट इंपॉर्टेंट क्या है कि इनका कनेक्टिविटी किधर है, ये कहाँ कनेक्ट हुए हैं, ये कनेक्ट हुए हैं आपको डिफरेंट बॉडी पार्ट के डेलीगेट ऑर्गन के अंदर। अब ये डेलीगेट ऑर्गन क्या है सर, वैसे ऑर्गन जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि हार्ट, किडनी, लीवर, स्टमक, ये सब इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। तो जो भी नर्व आपके स्पाइनल कोड से निकले वो सारे के सारे कहाँ पे अटैच हो रहे हैं, आपके
इंटरनल ऑर्गन के पास अटैच हो रहा है, डेलिकेट ऑर्गन के पास, जैसे कि हमारे हार्ट के पास, किडनी के पास और लीवर के पास। यहाँ तक आई थिंक सबको क्लियर होगा, सारे बच्चों को क्लियर होगा। फर्दर मूव करते हैं, अगर डाउट हो तो कमेंट में रहने देना, फिर हम फर्दर बात करेंगे। देखो अब हम बात करते हैं क्लास स्टिमुलस के बारे में। सर ये स्टिमुलाई या फिर स्टिमुलस क्या है? तो मैंने आपको स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर बताया था कि मान लो कि हम रोड पे क्रॉस कर रहे हैं और उस रोड के ऊपर में कचरा पड़ा हुआ है, गार्बेज पड़ा हुआ है, जिसके वजह से हमें स्मेल आ रहा है। तो हमने क्या किया, अपने नाकों को बंद कर लिया। डन। अब सर रोड के साइड हम क्रॉस कर रहे हैं और डीजे बज रहा है, जिसकी वजह से हमारे कानों को बहुत दिक्कत हो रहा है, तो हमने कान को ऐसे बंद कर लिया। ठीक है। ठंड लग रही है सर बहुत ज़्यादा, जिसके कारण हमने कपड़े पहन लिए, हमें ठंड ना लगे। गर्मी लग रही है सर बहुत ज़्यादा, इसलिए हमने एसी और फैन भी क्या कर लिया सर, ऑन कर लिया है। तो ये ठंडी, गर्मी, बरसात, बदबू स्मेल, अच्छा स्मेल, यही सब तो आपके स्टिमुलस है, जिसके कारण आपका बॉडी क्या कर रहा है सर, रिस्पॉन्स कर रहा है। ठीक है बच्चों, ध्यान देना, आपका बॉडी क्या कर रहा है, रिस्पॉन्स कर रहा है। अब पढ़ो एक बार, एक ऐसा फैक्टर सर, क्या बोलता है स्टिमुलस के बारे में, एक ऐसा फैक्टर है जो कि ब्रिंग करता है रिस्पॉन्स को लाता है और चेंज इन द इन्वायरमेंट के अंदर चेंज होने की वजह से। जैसे सर हमारे पास लाइट हो गया, हीट हो गया, कोल्ड हो गया, साउंड हो गया, स्मेल एंड टच, ये सब क्या है सर हमारे पास में इस स्टिमुलस है। क्या है सर, स्टिमुलस, इन्वायरमेंट के अंदर चेंज आया। अब जब ये स्टिमुलस आपके बॉडी को जाएगा, किसको जाएगा सर, आपके बॉडी को, और बॉडी को किस पार्ट को जा रहा है, ये ब्रेन को जा रहा है क्लास। ठीक है, बॉडी किस पार्ट को जाएगा, ये ब्रेन को जाएगा। तो हमारे डिफरेंट सेंस ऑर्गन के अंदर, हमारे डिफरेंट सेंस ऑर्गन आपको अच्छे से पता होगा। अगर मैं बात करूं तो ये जैसे आप सुन पा रहे हो कि आईज, नोज, टंग, ईयर, ये सब क्या है सर हमारे पास, स्किन, ये सब क्या है सर हमारे पास सेंस ऑर्गन है। और इन सारे सेंस ऑर्गन के अंदर एक टिप प्रेजेंट होगा जिसको हम बोलते हैं रिसेप्टर। क्या बोलते हैं क्लास इसको हम लोग, रिसेप्टर। एक टिप लाइक स्ट्रक्चर है जो कि क्या करता है, इंफॉर्मेशन को रिसीव करने का मदद करता है। क्या करता है, इंफॉर्मेशन को रिसीव करने में मदद करता है, या इंफॉर्मेशन को लेगा। तो एग्जाम्पल के तौर में मैं आपको समझाऊं, पहले थोड़ा समझो कि ये सारे सब क्या है सर हमारे पास, सर स्टिमुलस है। अगर आया तो बोर्ड के अंदर लिख दोगे स्टिमुलस के बारे में, स्टिमुलस क्या होता है आपके पास में। अब इस स्टिमुलस को सेंस करना है हमारे बॉडी को, डिफरेंट बॉडी पार्ट को। जैसे लाइट बहुत ज़्यादा अमाउंट का है तो हमारे कौन सा बॉडी पार्ट सेंस करेगा, तो हमारा बॉडी पार्ट सेंस करेगा सर हमारे आइज। साउंड बहुत तेजी आ रहा है तो ये कौन सेंस करेगा सर, हमारा ईयर सेंस करेगा। स्मेल बहुत गंदा स्मेल आ रहा है, ये कौन सी सेंस करेगा हमारे पास, नोज सेंस करेगा। तो नोज के अंदर, ईयर के अंदर, आइज के अंदर में डिफरेंट रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं जो कि मैसेज को रिसीव करने का काम करते हैं, अपनी तरफ खींचते हैं मैसेज को। अब ध्यान देना कैसे करते हैं सर, देखो बाद में आएंगे रिसेप्टर के ऊपर में। पहले हम बात करते हैं सबसे पहले सर ईयर के बारे में, यानी हमारे कानों के बारे में बात करते हैं सर। अब कान के अंदर सर जो प्रेजेंट होता है वो होता है हमारे पास में फोनो, और फोनो का मतलब क्या होता है सर हमारे पास, साउंड। ठीक है, तो साउंड को डिटेक्ट करने वाले रिसेप्टर को हम क्या बोलते हैं सर, फोनो रिसेप्टर। डायरेक्टली सीबीएसई क्वेश्चन पूछता है और ये वाला टॉपिक आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो ऊपर का मैंने टॉपिक में इंपॉर्टेंट आपको नहीं बोला, बट यहाँ से आपको इंपॉर्टेंट बढ़ जाता है। तो फोनो रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट होते हैं सर, ईयर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और इसके अगर हम फंक्शन की बात करें तो दो काम करेंगे सर, एक ही काम में पता है, सिर्फ सुन सकते नहीं, सुनते तो हैं ही, इसके साथ साथ में आपकी जो बॉडी बैलेंस होती है ना, ये जस्ट बिकॉज ऑफ दिस फोनो रिसेप्टर की वजह से आपका बॉडी भी क्या होता है सर, बैलेंस होता है। तो पहला काम क्या है क्लास इसका, हेयरिंग में यानी सुनने में मदद करेगा, और दूसरा क्या करेगा, मेंटेन द बैलेंस ऑफ द बॉडी, यानी बॉडी की बैलेंस बनाने का काम करेगा। तो ईयर के अंदर कौन से रिसेप्टर प्रेजेंट है आपके, फोनो रिसेप्टर। फंक्शन आप देख लेना, हियरिंग एंड बॉडी बैलेंसिंग, दो मेजर इसके फंक्शन होते हैं। दूसरा बात करते हैं सर हम आइज के पास। ये आइज भी एक तरह का हमारा सेंस ऑर्गन है, और आइज के अंदर जो रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं क्लास, उसको हम बोलते हैं फोटो रिसेप्टर। फोटो का मतलब होता है लाइट, यानी लाइट को डिटेक्ट करना। ठीक है, उसको देखने के लिए रिसेप्टर प्रेजेंट है हमारे आइज के पास, फोटो रिसेप्टर, जो कि हेल्प करता है चीज़ों को देखने में मदद करने के लिए, यानी किसी चीज़ को हम अच्छे से देख सकते हैं। तीसरा अगर हम बात करें क्लास, तो तीसरा जो हमारे पास है वो है नोज। ठीक है, ये भी एक सेंस ऑर्गन में आता है सर, और नोज के अंदर प्रेजेंट होते हैं ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर। कौन सा रिसेप्टर क्लास, ऑल्फैक्टरी, यही याद रखने का, ऑल्फैक्टरी फोनो रिसेप्टर्स, और जो कि हेल्प करता है आपके स्मेल को डिटेक्ट करने में। आप किस तरह का स्मेल करते हो, ये कौन मदद करता है आपके पास, ऑल्फैक्टरी। प्रेजेंट कहाँ होता है सर, नोज के अंदर प्रेजेंट होता है, इंपॉर्टेंट याद रखना क्लास।
चलो फोर्थ नंबर का अगर बात करें, बेसिकली हमारे पास 5 ही सेंस ऑर्गन है, 5 ही को आपको याद रखने का है। फोर्थ नंबर का अगर बात करें तो ये है सर हमारे पास टंग, यानी जीभ की हम बातें कर रहे हैं, और इसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं गैस्ट्री रिसेप्टर और चीजों को टेस्ट करने में हेल्प करते हैं, यानी हेल्प इन द टेस्ट डिडक्शन। किस तरह का टेस्ट है, बीटर है, सावर है, स्वीट है, तो टेस्ट कैसा है उसको डिटेक्ट कौन करेगा सर हमारे पास में, गैस्ट्री रिसेप्टर। लास्ट है हमारे पास क्लास स्किन, और स्किन को अच्छे से तुम्हें पता होगा स्किन का बेसिकली काम क्या होता है। देखो मौसम ठंडी है, गर्मी है, तो उनको फील कौन करेगा सर, हमारा स्किन ही तो फील करता है, क्योंकि अपर लेयर तो स्किन ही है हमारे पास में। तो स्किन के अंदर सर प्रेजेंट होते हैं हमारे पास थर्मो। थर्मो का मतलब क्या होता है क्लास, टेम्परेचर, और ये फील करता है, ये हेल्प करता है फीलिंग कोल्ड, हीट एंड टच। आप किसी ऑब्जेक्ट को टच कर रहे हो, गर्म है, ठंडा है, या फिर बाहर के इन्वायरमेंट ठंडा है, गर्म है, इनको फील करने के लिए कौन सा रिसेप्टर प्रेजेंट है सर हमारे पास, हमारे पास बच्चों प्रेजेंट है थर्मो रिसेप्टर। और थर्मो रिसेप्टर देखने को कहाँ मिलता है आपको, स्किन के अंदर। तो ये हमने रिसेप्टर के बारे में बात किया कि सर हमारे पास 5 डिफरेंट रिसेप्टर है, और पांचों रिसेप्टर का फंक्शन बहुत डिफरेंट है। और आपको याद रखने का है कि ये रिसेप्टर पाए कहा जाते हैं। जैसे कि क्वेश्चन आपको पूछ लेगा लोकेशन ऑफ गैस्ट्री रिसेप्टर्स, ये कहाँ पाए जाते हैं, तो हमारे टंग के अंदर पाए जाते हैं। अच्छा क्वेश्चन ये पूछ लेगा लोकेशन ऑफ थर्मो रिसेप्टर, सर स्किन में पाए जाते हैं, और हेल्प फंक्शन क्या है, तो आपको रिसेप्टर का फंक्शन याद रखने का, कहाँ पाए जाते हैं, उनका काम क्या है। ये कुछ मैंने डिटेल आपको मेंशन कर दिया है लास्ट में, जब डालूंगा आपको ये पीडीएफ आपके ग्रुप के अंदर में, तो आपको डिटेल विजुअल होगा कि टंग के अंदर सर गैस्ट्री रिसेप्टर प्रेजेंट है, जो टेस्ट में हेल्प करते हैं। स्किन के अंदर थर्मो रिसेप्टर है सर, जो कि हीट एंड कोल्ड को वे मदद करते हैं हमारे सेंस करने के लिए। नोज के अंदर प्रेजेंट होते हैं सर ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर, जो कि क्या करते हैं, स्मेल को हेल्प करते हैं। आइज के अंदर फोटो रिसेप्टर, जो कि चीज़ों को देखने में हेल्प करते हैं। ईयर के अंदर में हमारे पास फोनो रिसेप्टर, चीज़ों को सुनने में मदद करते हैं। ठीक है, अच्छा न्यूरॉन्स पे बाद में आएंगे, हम पहले ऊपर इसको कवर कर लेते हैं। क्या बोल रहा है सर डेफिनेशन, देखो डेफिनेशन क्या बोला है क्लास। देखो आपको अगर स्टिमुलस क्लियर है और रिसेप्टर क्लियर है, तो आप ये समझ लो कि ह्यूमन नर्वस सिस्टम का 60% वेटेज आप समझ गए, डन, 60% वेटेज आप समझ गए। ठीक है, अब ध्यान देना, ये रिसेप्टर का क्या बोला है कि दीज आर द स्पेशल टिप, अगर रिटन आउट करना हो तो कैसे लिखोगे, दीज आर द सर स्पेशल टिप ऑफ सम नर्व सेल्स दैट डिटेक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इन्वायरमेंट, यानी इन्वायरमेंट से हमारे इंफॉर्मेशन को डिटेक्ट करने का काम किसका होता है, रिसेप्टर का होता है। किसका होता है क्लास, रिसेप्टर का होता है। These are located in our sense organ, ये कहाँ पे देखे जाते हैं सर, हमारे सेंस ऑर्गन के अंदर, जैसे आइज, ईयर, नोज, टंग, अलग अलग पोर्शन, स्किन, इन सब पे क्या देखने को सर मिलेगा हमें, रिसेप्टर्स, अलग अलग रिसेप्टर देखने को मिलेंगे। अब टिप्स की बात करें तो ऐसे कुछ टिप्स होते हैं, ध्यान दो, ऐसे ऐसे हैंड लाइक स्ट्रक्चर होंगे। जैसे तुम्हारी इन्फॉर्मेशन इसके ऊपर आई, यहाँ बैठी इन्फॉर्मेशन, ये मैसेज कहाँ चला जाएगा सर, हमारे स्पाइनल कोड के पास, और स्पाइनल कोड से कहाँ चला जाएगा क्लास, ये ब्रेन के पास। ठीक है, और फिर वापस से रिस्पॉन्स आएगा। तो रिस्पॉन्स के बारे में नहीं बात करें, यहाँ तक क्लियर है क्या, ज़्यादा डीप नहीं पढ़ने का है। ठीक है, जो एनसीईआरटी में वो मेंशन है वो समझते जाओ। अब ये बात बहुत कंफर्म कर रहा है गारंटी के तौर पे कि मैं तुम्हें ये चैप्टर पढ़ा रहा, तुम पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा लो और तुम्हारे एक क्वेश्चन मिस हो जाए तो बोलना, मैं कोई पोर्शन नहीं छोड़ रहा, बस तुम्हें जो चाहिए बस उतना ही देने की कोशिश कर रहा। अब देखो कल के क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास आपका न्यूरॉन्स के बारे में। न्यूरॉन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस हर साल रिपीटेड फॉर्म में से पूछे जाते हैं आपके क्वेश्चंस। ठीक है, तो कल